तो ये जो पूजा खेड़कर है, इस पर तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक नज़ीर बना देना चाहिए कि, क्योंकि इसके साथ मतलब सारे आईएएस और आईपीएस लोग की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है ना। सर, जो ट्रेनिंग आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, उनको किस तरह की सुविधाएं दी जाती है? क्या उनको पर्सनल रहने के लिए जो स्थायी घर होता है वो दिया जाता है? सरकार के द्वारा पर्सनल कारें दी जाती हैं, सिक्योरिटी दी जाती है? क्या सुविधा दी जा रही थी? जैसे कि पूजा खेड़कर मांग रही थी, वो जायज़ थे या नाजायज़ थे? अब नीट जैसी परीक्षा जो इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा थी, जिससे लोग डॉक्टर बनते थे, उसका पेपर लीक कर रहा है ना। राम मंदिर की छत लीक कर रही है। अब ये जो यूपीएससी एक बचा हुआ था, संघ लोक सेवा आयोग, अब इस पर भी देखिए छींटे, इसके दामन पर भी दाग पड़ने लगी है। इसने एक निजी अस्पताल से सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसको दे दिया यूपीएससी। ऐसे ही थोड़े निजी कार पर लाल बत्ती लगाना। हाँ। जब से पूजा खेड़कर का मामला सामने आया है, तब से यूपीएससी पर भी अब क्वेश्चन मार्क लग गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब यूपीएससी में भी धांधली होने लगी है? क्या अब नेता और आईएएस आईपीएस के बेटे ही आईएएस बनेंगे? तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए अभी हमारे साथ अमिताभ दास सर हैं। डायरेक्ट बात करते हैं। सर, पहले पूजा खेड़कर कैसे देखते हैं? क्या वो एक आईएएस लायक हैं जिस तरह से उनके बिहेवियर सामने आ रहा है? देखिए, मैं पूरा मामला दर्शकों को बताता हूं जो नए लोग होंगे। ये इस लड़की का नाम है पूजा खेड़कर और ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। ये आईएएस अधिकारी है 2023 बैच की, मतलब बिल्कुल नए बैच की है जी। और महाराष्ट्र कैडर भी इसको मिला है, होम कैडर मिला है। और अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ये महाराष्ट्र में, आप जानते हैं, बहुत बड़ा शहर है पुणे शहर। तो पुणे शहर में ये ट्रेनिंग कर रही थी और उसी समय ये काफ़ी विवादों में घिर गई। जैसे इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने ट्रेनिंग के दौरान ही एक ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से एक ऑडी कार ले ली। ऑडी कार बहुत महंगी कार होती है। अब ये तो हद हो गई भाई, ये तो मतलब ये गिफ्ट थोड़ी है, तो विशुद्ध घूस हो गया। क्यों? अगर ठेकेदार आपको ऑडी कार दे रहा है तो आपसे 10 गलत काम करवाएगा। ऐसे ही थोड़े निजी कार पर लाल बत्ती लगाना। हाँ, वही है, निजी कार पर फिर लाल बत्ती लगाना, उस पर भारत सरकार लिख के घूमना, पूरा हुटर सायरन सबके साथ। उसका यहाँ तक बात आ रही है कि वहाँ जो मतलब पुणे का जो लोकल डीएम, जो जिलाधिकारी है, उसके चब्बर पर इसने ये कर लिया, मतलब कंट्रोल कर लिया, कब्जा जमा लिया। अब वो त्राही कर रहे हैं। उसने शिकायत की महाराष्ट्र सरकार से, सब इसका ट्रांसफ़र हुआ है। और पहले से ही अधिकारी को कह देना कि मेरे लिए कुर्सी, मेरे लिए महल, घर तैयार रखिए, नौकरशाही तैयार रखिए। तो क्वीन एलिजाबेथ वाला थोड़ा इसमें आ गया है हनक। तो ये बात है। और उसके बाद देखिए, इसका जो विवाद है उसमें 1-2 गंभीर विवाद ये आए हैं कि ये तो मतलब पिछड़ी जाति से आती है, नॉन क्रीमी वाले से। लेकिन उससे ज़्यादा विवाद ये है कि एक जो विकलांगों वाला, जिसको आप दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांगों वाला जो कोटा होता है, उसमें आईएएस से बनी। और उसमें इसने सर्टिफिकेट दिया कि भाई मैं दृष्टि बाधित हूँ। दृष्टि बाधित का ये मतलब हुआ कि आपके आँख की रोशनी बहुत कम है जी, मानसिक रूप से थोड़े कमजोर जी, वो भी एक था। मतलब जरूरी नहीं कि आप पूरी तरह अंधे हों, लेकिन दृष्टि बाधित का मतलब है कि आपकी रोशनी बहुत कम हो गई है और मानसिक रूप से भी आप कुछ कमज़ोर हैं। तो ठीक है, तो यूपीएससी ने इसको कहा कि ठीक है, आप इसका मतलब मेडिकल जाँच कराइए, जो उसकी प्रक्रिया है, आप खुद से तो नहीं घोषित कर दीजिएगा। तो उसमें भी ये नहीं जा रही थी। फिर इसके यूपीएससी से भी उलझ गई। एक कोर्ट होता है, स्कैट कहते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो वो ट्रिब्यूनल जो होता है वो आईएएस, आईपीएस और बाकी सरकारी पदाधिकारियों से संबंधित केस वहाँ जाते हैं। तो कैट में इसने केस कर दिया। उसके बाद कैट ने इसको आदेश दिया पूजा खेड़कर को कि आप एम्स से, जो दिल्ली में एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वहाँ से आप अपनी मेडिकल जाँच करा के यूपीएससी को दीजिए। अब देखिए कितनी, मतलब मैं क्या कहूँ, कुछ ज़्यादा ही चलती पुर्जी है। इसने एक निजी अस्पताल से सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसको दे दिया यूपीएससी को। और मतलब चौंकने की बात यह है कि यूपीएससी ने उसको मतलब मंजूर भी कर लिया जी। 5 बार इसको एम्स में जाने के लिए बोला गया, पर ये नहीं पहुंची, बहाने बनाती रही। और जब प्राइवेट संस्था से ये रिपोर्ट बना के देती है तो पहले यूपीएससी रिजेक्ट करता है और बाद में अचानक उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो क्या ये यूपीएससी पे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल नहीं खड़ा कर देता है? बहुत बड़ा सवाल। इतना बड़ा परीक्षा, इतने बड़े अधिकारी, इतना सम्मानित पद, उस पर उंगली खड़ा करना। बिल्कुल। क्या आप भी आईएएस रहे हैं, आप भी यूपीएससी पार करके आए हैं, आपको कितने बार मेडिकल में मौका मिला? क्या ऐसा, जैसे हमें पता है कि अगर एक बार आप अगर नहीं जाते हैं तो दूसरी बार मौका मिलता है, वरना आपको खारिज करके निकाल दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए, एक तो अब तो मैं जब बना था आईपीएस, वो 1994 बैच का मैं हूँ, तो 30 बरस हो गए। तो 30 साल में, और ख़ास कर देखिए गिरावट जो आई है ना, वो 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी बात तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, अमृतकाल, अच्छे दिन,
भारत को विश्व गुरु बना देंगे, क्या कर देंगे। लेकिन बिल्कुल समझिए पूरा सिस्टम जो है इस देश का बर्बाद हो गया। अब नीट जैसी परीक्षा जो इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा थी, जिससे लोग डॉक्टर बनते थे, उसका पेपर लीक कर रहा है ना। राम मंदिर की छत लीक कर रही है। अब ये जो यूपीएससी एक बचा हुआ था संघ लोक सेवा आयोग, अब इस पर भी देखिए छींटे, इसके दामन पर भी दाग पड़ने लगे हैं। आपने सही कहा, देखिए तो मेडिकल चेकअप है 5-5, 6-6 बार में नहीं जाना। एक तो उतना आप मौका क्यों दे रहे हैं उसको, है ना। सोचने वाली बात है। और यूपीएससी जैसी संस्था इतनी मौका कैसे दे सकती एक है? मौका दे सकते हैं, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ इमरजेंसी हो गया, कुछ दुर्घटना हो गई, तो आप ठीक है मानवीय आधार पर 6 बार 7 बार 8 बार, ये क्या रंगदारी है ना। और ये बात कि पहली बार आपने रिजेक्ट कर दिया और दूसरी बात एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हृदय परिवर्तन क्यों आया? इसका मतलब यूपीएससी पर किसी तरह का पड़ा होगा, राजनीतिक दबाव पड़ा होगा, या कुछ पैसों का खेल हुआ होगा। अब तो इस देश में इतना भ्रष्टाचार है, मतलब पीएमओ से लेकर बीडीओ साहब तक इतना भ्रष्टाचार है कि इस देश में पैसा कुछ भी आपको करा देगा। लेकिन जो भी है ये बहुत मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण मतलब बात है। और ये जो पूजा खेड़कर है, संयोग से भी झारखंड में भी 1-2 साल पहले एक आईएएस जेल गई थी, वो भी पूजा ही थी, पूजा सिंघल। तो ये जो पूजा खेड़कर है, इस पर तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक नज़ीर बना देना चाहिए कि, क्योंकि इसके साथ मतलब सारे आईएएस और आईपीएस लोगों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है ना। जी सवाल सर अब ये उठता है कि जो यूपीएससी के स्टूडेंट है, जो तैयारी करते हैं, एस्पिरेंट है, क्या लग रहा है कि अब उनको भरोसा रहेगा कि यूपीएससी हमको सेलेक्ट करेगी, या उनको भी रहेगा कि हम 5 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया घूस दे देंगे, या कहीं फर्जीवाड़ा कर देंगे, कहीं से पैरवी लगा देंगे, तो हमारा भी यूपीएससी में आईएएस डीएम एसडीएम बन जाएंगे? देखिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, उसमें तो बहुत जल्दी ही ये स्थिति आने वाली है, जो स्थिति आप बता रहे हैं कि पैसों पर बिक्री होगी। और एक तो नरेंद्र मोदी के समय में एक नई बात शुरू हुई है, लेटरल एंट्री इसको कहते हैं। लेटरल एंट्री का ये मतलब हुआ कि बिना परीक्षा के आपको आईएएस आईपीएस बना दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर से लोगों को बनाया जा रहा है। वो शायद लोगों को जानकारी नहीं हो, क्योंकि गोदी मीडिया मोदी की पोल नहीं खोलता है, लेकिन लेटरल एंट्री भी हुई है। फिर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनकी बेटी अंजलि बिरला आईएएस बनी है, उस पर भी कुछ विवाद हुआ है। वो मॉडलिंग करती थी, अचानक उसने परीक्षा दी और आईएएस बन गई। तो यूपीएससी की विश्वसनीयता तो पहले के मतलब मुकाबले घटी ही है। मैं आपको 30 बरस पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं गया था और हमारा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप हुआ था दिल्ली में, तो सुबह से शाम हो गई थी और इतना थॉरो चेकअप और इतना ये कि मतलब बिल्कुल लग रहा था कि हम लोग फौज में भर्ती हो रहे हैं या क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा चेकअप। जी सर, जो ट्रेनिंग आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, उनको किस तरह की सुविधाएं दी जाती है? क्या उनको पर्सनल रहने के लिए जो स्थायी घर होता है वो दिया जाता है? सरकार के द्वारा पर्सनल कारें दी जाती हैं, सिक्योरिटी दी जाती है? क्या सुविधा दी जा रही थी? जैसे कि पूजा खेड़कर मांग रही थी, वो जायज़ थे या नाजायज़ थे? नहीं, देखिए बुनियादी सुविधा मिलती है। अब जैसे ये तो शायद बंगला मांग रही थी, तो बंगला तो ट्रेनिंग में किसी को नहीं मिलता। मैं भी जैसे फील्ड ट्रेनिंग में मुजफ्फरपुर में था, तो सर्किट हाउस में मैं रहता था, एक कमरे में रहता था। ज़्यादातर आईएएस आईपीएस जो ट्रेनिंग में होते हैं ना, वो सर्किट हाउस में ही रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, उसी में बाथरूम रहता है और उसी में उनको खाना मिलता है और गाड़ी मिल जाती है। जनरली जो एसपी और डीएम रहते हैं वो गाड़ी दे ही देते हैं, और एक ये बॉडीगार्ड मिल जाता है क्योंकि फील्ड में दौड़ा दौड़ी होती है। ये सब मतलब बुनियादी चीज़ें मिलती हैं। और यदि 1-2 बार कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आईएएस डीएम के अधीन करता है ट्रेनिंग, आईपीएस एसपी के अधीन, और आपका व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा हो जाए, आपके डीएम साहब एसपी साहब बड़े दिल वाले हों, तो कई बार ऐसा भी होता है। मैंने देखा है कि लोग उनके साथ घर में भी रहने लगते हैं। जी सर, जो पर्सनल कमरा है, पर्सनल कमरा में अटैच बाथरूम के लिए भी बात करना, ये कहाँ तक सही है कि हमको अटैच बाथरूम ही चाहिए? जिद पकड़ लेना पूजा खेड़कर के लिए, कहीं ना कहीं ये यूपीएससी पर और ऐसे कैंडिडेट पर सिलेक्ट होना सवाल नहीं खड़ा करता? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा इसके साथ देखिए, अटैच बाथरूम की बात तो तब भी थोड़ी समझी जा सकती है कि लेडी है, मान लीजिए उसको ठीक है बाथरूम नहीं रहने पर दिक्कत है, ये सब है, वो उतना बड़ा इशू नहीं है इससे। लेकिन जाके जो ऑडी कार ले लिया ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से, ये तो अगर सच में मतलब साबित हो जाता है ये कि इसने किया है, तब तो आज के आज बर्खास्त करने और जेल भेजने लायक वाली ये काम है। आज के आज इसको बर्खास्त करना चाहिए, और बर्खास्त ही नहीं, इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। आपको क्या लगता है कि पूजा खेड़कर जो हैं, उनके जो पिताजी हैं दिलीप खेड़कर, वो भी आईएएस रहे हैं और वो अभी लोकसभा के चुनाव भी लड़े हैं, तो उसका वो खानदानी जो रुतबा है उसका वो लाभ उठा रही हैं? और क्या सच में ऐसा लाभ मिल जाता है यूपीएससी जैसे एग्जाम में आईएएस बनने, आईपीएस बनने के बाद? अब तो लग रहा है ना
शायद ये आम घर की लड़की रहती तो हो सकता है इसका निजी अस्पताल वाला सर्टिफिकेट यूपीएससी नहीं मानता। अब खेड़कर जी इसके पिताजी मतलब अधिकारी भी थे, नेतागिरी भी कर रहे हैं, तो कहीं से उन्होंने मतलब पैरवी लगाई होगी, यूपीएससी पर राजनीतिक दबाव दिलवाया गया होगा। तो ये सब जो भी हो रहा है ये इस देश के लिए, खास के देश के आम आदमी के लिए बहुत चिंता का विषय है। क्या लग रहा है कि पूजा खेड़कर का अब जो पद है बच पाएगा? क्या उनको अब निष्कासित कर दिया जाएगा या अपने पद को बचा पाएंगे? देखिए, जो सिस्टम हो गया, मैं फिर वही बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी के समय जो सिस्टम हो गया है, इस सिस्टम में बड़े बड़े गलत काम करके भी लोग आज़ाद घूमते हैं जी। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए, हाथरस में इतनी बड़ी भगदड़ मची, लगभग 125 लोग मर गए, इतनी औरतें मर गई, और वो जो बाबा था नारायण साकार हरि बाबा, उसका नाम तक एफआईआर में नहीं डाला गया। वो अभी भी छुट्टा बन के घूम रहा है। तो खाली यूपी में गरीब लोगों का घर, खपरेल का घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है और बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं। तो इस तरह पूरे देश में ये स्थिति बन गई है। इसलिए ये तभी इसमें न्याय मिलेगा जब मीडिया पूरा दबाव बनाए रहेगा, नहीं तो सरकार इसमें मामला ठंडा होने का इंतजार करेगी। जहां मामला ठंडा होगा फिर इसकी फाइल बंद कर दी जाएगी जी। देखिए, अभी हमारे साथ अमिताभ दास सर हैं जो पूर्व आईपीएस रहे हैं और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो उनकी मांगे हैं वो जायज़ नहीं है। जो ट्रेनी आईएएस होता है वो ये सब मांगे नहीं रख सकता है। उसकी बात अलग है कि उनके जो सीनियर अधिकारी हैं, डीएम या एसपी है, वो उनको उपलब्ध करा देते हैं, वो अलग बात है, पर वो इस तरीके के मांगे नहीं रख सकता है। पर सोचने वाली बात है, जिस तरह से पूजा खेड़कर पर सवाल उठे हैं, जिस तरह से सबूतें सामने आई हैं, क्या यूपीएससी भी अब बिक गई है? क्या यूपीएससी में भी अब धांधली हो रहा है? क्या यूपीएससी में भी अब पैसा, घूस और पैरवी के जरिए आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं? वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूजा खेड़कर के बारे में? क्या सोचते हैं? क्या उन्हें निलंबित कर देना चाहिए या वे अभी आईएएस के आईपीएस के लायक हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।